जुनून इश्क भाग 6। उत्कर्ष अभी भी अपने मोबाइल पर पाकीज़ा की तस्वीर को निहार ही रहा था और कुछ ऐसे देख रहा था मानो वो किसी ताजमहल की तरह हो जो सिर्फ मोहब्बत के लिए बनी है। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया। उत्कर्ष ने देखा तो ये नंबर पाकीज़ा का ही था। उत्कर्ष को तो जैसे लगा कि अचानक कोई झटका लगा हो। फ़ोन झट से उसके हाथ से नीचे गिरा और सीधे उसके चेहरे पर जाकर लगा। उत्कर्ष को चोट लगने का भी दर्द भी ठीक से महसूस नहीं हुआ कि उससे पहले पाकीज़ा का फ़ोन कट न जाए, इस डर से उसने फ़ोन उठा लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। हाँ पाकीज़ा। हाँ। पाकीज़ा ने उत्कर्ष की हकलाते हुई आवाज़ सुनी तो पूछा, हेलो सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? उत्कर्ष ने संभलते हुए कहा, नहीं वो बस ऐसे ही। वैसे तुमने मुझे अचानक क्यों कॉल किया? पाकीज़ा ने मुंह बनाते हुए उखड़ी आवाज में कहा, वो आपको सॉरी बोलना था। उत्कर्ष उठकर बैठ गया। क्या सॉरी? और तुम? एक मिनट रुकना। हाँ, मुझे छत पर जाने दो पहले। पाकीज़ा ने कहा, छत पर क्यों? उत्कर्ष ने कहा, भाई साहब, मिस पाकीज़ा सॉरी बोलने वाली है तो देखने जा रहा हूँ कि सूरज नहीं रात हो गई है तो चांद किधर से निकला है आज। पाकीज़ा ने चिढ़ते हुए डांट खाए बच्चे की तरह कहा, ज्यादा खुश मत होइए। वो तो पापा ने कहा कि आपको सॉरी बोलूं क्योंकि उनकी उंगलियों को मोड़ते हुए फिंगर क्रॉस करके कहते हुए उनका मानना है कि आपके हमारे हुए झगड़े में सारी गलती मेरी थी। उत्कर्ष ने कहा, ओ इसलिए? सही है, फिर तो अगर ऐसा है तो फिर रख लेते हैं आपका सॉरी। पाकीज़ा ने फिर चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ रख लीजिए सॉरी। वैसे भी आप बड़े खुश नसीब हो जो आपको हमारा बेशकीमती सॉरी नसीब हुआ। सबको नहीं मिलता पाकीज़ा का स्पेशल सॉरी। उत्कर्ष ने कहा, ओहो ऐसा? मगर सॉरी टू से मिस पाकीज़ा, इस मामले में आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। पाकीज़ा ने ना समझी में कहा, क्या मतलब? उत्कर्ष ने पलंग पर आराम से लेटते हुए कहा, मतलब ये कि सबको आसानी से मिल जाने वाली हमारी माफ़ी आज हम आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर माफ़ी चाहिए तो कुछ अलग करना होगा। पाकीज़ा ने बच्चों की तरह कहा, तो क्या अब माफ़ी मांगने के लिए मैं सर पर पैर रखकर नाचूं? उत्कर्ष ने हंसते हुए कहा, ओहो भाई, आहा, तुम्हारे पास ये हुनर भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। पाकीज़ा ने कहा, वेरी फनी। अब आप बताओगे कि आपकी माफ़ी के लिए मुझे क्या करना होगा? उत्कर्ष ने थोड़ा सोचकर कहा, हम्म एक कप कॉफी मेरे साथ। पाकीज़ा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या? उत्कर्ष ने कहा, हाँ, मुंबई वापस आने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी होगी। पाकीज़ा ने कुछ सोचकर कहा, तब आप मुझे माफ कर दोगे? उत्कर्ष ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मजाकिया आवाज में कहा, गुस्सा ही कौन है जो माफ करेगा, सब भूल जाऊंगा मैं। इस पर पाकीज़ा मुस्कुरा दी और बोली, सब ठीक है तो फिर डन रही आपकी कॉफी। उत्कर्ष ने भी कहा, डन डना डन डन। पाकीज़ा हंसने लगी। तभी उसकी मम्मी ने उसे आवाज लगाई। पाकीज़ा ने सुना और कहा, अच्छा सर, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, गुड नाइट। उत्कर्ष बेचारा कुछ कहता उससे पहले ही पाकीज़ा फोन काट चुकी थी। उत्कर्ष फोन के लिए उसी तरह से काफी देर तक बस बैठा रह गया था। उसने आंखें बंद की और एक बार फिर से पाकीज़ा का चेहरा उसके आंखों में तैर गया। उत्कर्ष मुस्कुरा दिया और उसने कहा, झिल्ली कहीं की। अगले दिन से उत्कर्ष और पाकीज़ा किसी जिंदगी की नई कहानी शुरू हो गई। पाकीज़ा के माता पिता के शादी की सालगिरह होने के कारण पाकीज़ा दोनों को खूबसूरत सा तोहफा देना चाहती थी। साथ ही उसने उन दोनों के लिए छोटी सी सरप्राइज पार्टी आयोजित की थी जिसकी सारी तैयारी वह खुद ही देख रही थी। रात भर अपने मम्मी पापा के लिए तोहफा तैयार करने के बाद थोड़ी देर सोई ही थी कि सुबह तड़के उठकर फिर से अपने काम पर लग गई। उसने उस पार्टी में अपने सभी करीबी रिश्तेदारों और मित्रों को भी आमंत्रित किया था, इसलिए घर में सभी रिश्तेदारों का तांता भी लगा हुआ था और पाकीज़ा बेचारी उन सभी में घिरी हुई थी। इधर मेरठ में हमारे प्यारे उत्कर्ष बाबू अपनी मीठी नींद में पाकीज़ा के प्यारे प्यारे सपने देख रहे थे। सपने में वे कॉफी टेबल पर बैठकर पाकीज़ा के साथ कॉफी पी रहे थे और कुछ पाकीज़ा से अपने दिल की बात कहने जा रहे थे कि पाकीज़ा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो ना, क्या कहना है? पाकीज़ा ने बड़े प्यार से कहा। पाकीज़ा, वो मैं कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार। उत्कर्ष ने अकलाते हुए कहा। तभी पाकीज़ा उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, कुछ मत कहो, मुझे पता है कि तुम कहने वाले हो। उत्कर्ष, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी कि आई आई उत्कर्ष, हाँ पाकीज़ा बोलो। और पाकीज़ा ने एक गिलास पानी उठाकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। उत्कर्ष हड़बड़ाकर उठ गया। उसका चेहरा सच में गीला था, पानी से भीगा हुआ।
तो क्या वह सपना देख रहा था या फिर यह सच था? उत्कर्ष यही समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि सुरभि वहां अपने हाथ में खाली जग लेकर खड़ी है। उत्कर्ष सारा माजरा समझ गया कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। तभी सुरभि ने कहा, क्या भैया, सुबह से 5वीं बार आपको उठाने आए थे, ये कैसी नींद में थे? आपके उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये पाकीजा कौन है? बड़े नाम लिए जा रहे थे उनके नींद में। तभी कमरे में घुसते उत्कर्ष ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, और कौन? भाभी होगी हमारी। अब नींद में तो इंसान अपने उनको ही याद करता है। ये सुनकर सुरभि हंसने लगी और उधर उत्कर्ष झेप कर गया, मगर अगले ही पल झूठ मूठ कर गर्म होते हुए कहने लगा, बताऊं अभी तुझे कौन है वो? तुम दोनों के पास सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो यहाँ मुंह उठाकर मुझे ही तंग करने चले आते हो? निष्कर्ष ने कहा, अबे वो छोटे शर्मा तंग आपको हम कहाँ कर रहे हैं, उठ जाइए जल्दी। वहां वो बड़े शर्मा सुबह से घर सर पर उठाए हुए हैं, वरना हम दोनों को कौन सा शौक है सुबह सुबह आपकी नींद खराब करने का? उत्कर्ष ने चिढ़कर कहा, अबे यार, अब इनको सुबह सुबह क्या हो गया? सुरभि ने कहा, भैया हुआ कुछ नहीं, बस पंडित जी आए हैं आपकी कुंडली लेकर, चलो चलकर मिलाओ। भूल गए अपना अपना फैसला सुनाना है आपको, वरना पिताजी सुनाएंगे आज। उत्कर्ष ने अपने सर पर झटके से हाथ रखकर कहा, यार ये तो मैं भूल ही गया। उफ, ये भी क्या मुसीबत है। चलो तुम लोग नीचे, मैं आता हूँ। तभी सुरभि ने कहा, जल्दी आना, फिर से पाकीजा भाभी के सपनों में मत खो जाना। उत्कर्ष ने कहा, बदमाश, भाग, जिसको देखो पीछे पड़ा है मेरे। निष्कर्ष ने कहा, पीछे हम नहीं बड़े पड़े छोटे शर्मा, पीछे तो बाबूजी पड़े हैं आपके, वो भी शुद्ध गंगा जल से नहाकर। मेरी मानो तो जाकर खुद पाकीजा भाभी की बात कह दो, वरना क्या पता जाने किस डिम्पी सिम्पी को हमारी भाभी बनाकर आपके कमरे में बिठा दे। उत्कर्ष बेचारगी से बोला, अच्छा बेटे, बताऊं तुझे अभी? डिम्पी सिम्पी? चुप कर, अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम बुरा तो मत बोल। निष्कर्ष ने बोला, और क्या वक्त है, अभी संभल जाओ और संभाल लो, जाके बोल दो बड़े शर्मा को सब कुछ। उत्कर्ष बोला, यार बोलूं तो तब ना जब कोई बात हो, यहाँ तो अभी मुझे खुद को पता ही नहीं उससे प्यार है भी या नहीं। पाकीजा ने पूछना तो बहुत दूर की बात। निष्कर्ष और सुरभि ने अपना माथा पीट लिया। ले बेटा, कुछ नहीं हो सकता आपका भैया, सुरभि ने कहा। तभी निष्कर्ष ने कहा, और क्या, अब तो होगा, बहुत कुछ होगा, बाबूजी करेंगे छोटे शर्मा, हमें तो आपका फ्यूचर भी दिख रहा है। अब बी रेडी फॉर देखिंग योर शादी का कार्ड विथ नेम उत्कर्ष वेड्स एनी डिम्पी सिम्पी। उत्कर्ष बोला, चुप कर बेटे, वरना सुबह सुबह एक दो हाथ खा जाएगा मुझसे, और थोड़ा पढ़ लिख ले, अंग्रेजी ढंग से बोल लेगा फिर। निष्कर्ष बोला, रे भैया, यहाँ आपकी बिगड़ी शादी देखकर हमारी अंग्रेजी भी बिगड़ गई, वरना बोलते तो हम फराटे से हैं। इस पर उत्कर्ष उसे मारने को लपका और निष्कर्ष बचने को, दोनों अभी लड़ ही रहे थे। तभी सुरभि चिल्लाई, बस करो आप दोनों, चलो, बच्चों जैसे लड़ रहे हो। उधर पिताजी गर्म हो रहे होंगे, आप जाइए और जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, वरना जाने कब उनके गुस्से का बम फट जाए और आज हम सब पर गिरे। उत्कर्ष बोला, बात तो तू सही बोल ली तूने, आज मैं तैयार होकर आता हूँ। तभी सुरभि ने कहा, हाँ भैया, और सुनो, टेंशन मत लो, आप जो भी होगा हम तीनों मिलकर देख लेंगे। आप उधर पाकीजा भाभी को संभालना और तब तक हम मिलकर पिताजी की डिम्पी सिम्पी को संभालते, कुछ न कुछ जुगाड़ तो बैठा ही लेंगे हम दोनों। इस पर उत्कर्ष खुश हो गया और लाड से सुरभि को गले लगाते हुए बोला, तू ही तो है सिर्फ मेरी प्यारी बहन जो मेरे बारे में सोचती है। निष्कर्ष मजाक में मुंह बनाकर बोला, हाँ हाँ, हम तो जाने कि सगोरी बाबा के भाई हैं, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। उत्कर्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आजा आजा नौटंकी, तू भी आजा। इस पर निष्कर्ष हंसता हुआ जाकर उन दोनों के गले लग गया। तीनों भाई बहन बड़े प्यार से गले लगे खड़े थे कि तभी निष्कर्ष ने कहा, अच्छा वो सब ठीक है, मगर अगर बाबूजी वाली भाभी का नाम चिंकी हुआ तो क्या होगा? हाय चीकू की चिंकी। उत्कर्ष बोला, तो फिर बेटा होना यह है कि फिर तुम हमारे हाथों पे ले जाओगे, और वो भी बड़े मौज से। और फिर अपना तौलिया उठाकर वो नहाने चल पड़ा। इधर सुरभि और निष्कर्ष अभी हंसी रहे थे। क्या उत्कर्ष मना पाएगा पाकीजा को? क्या पाएगा अपने प्यार का इजहार कर पाएगा अपने प्यार का इजहार? कौन होगी वो लड़की जिससे होने वाली है उत्कर्ष के रिश्ते की बात? और क्या करेंगे सुरभि और निष्कर्ष इस रिश्ते को ना जुड़ने देने के लिए? क्या बाबूजी मानेंगे उत्कर्ष और पाकीजा के रिश्ते के लिए? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।